हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का फेवरेट टॉपिक कि आप अपनी पुरानी साड़ी को कैसे रीयूज कर सकते हैं। सो फेस्टिवल्स जो है वो आने वाले हैं और ना उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। लाइक आपको ना बहुत सारे ना डिफरेंट आइडियाज़ मिलने वाले हैं। अगर आपके पास में पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं और आप उनको रीयूज़ करने की सोच रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि फेस्टिवल्स में आपको ना बहुत सारे आउटफिट की नीड होने वाली है। और अगर आप उनमें से हैं कि आपको न्यू आउटफिट नहीं खरीदनी है, आपको अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ करना है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें ना मैंने लाइक प्रिंटेड साड़ी, सिल्क साड़ी, प्लेन साड़ी, सारी साड़ियों के ना आउटफिट को कंबाइन किया है। सपोज आपके पास में प्लेन साड़ी है तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आपके पास में प्लेन नहीं है, आपके पास में सिल्क की साड़ी है तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई स्पेसिफिक साड़ी होगी तभी आप उसको रीयूज़ कर पाएंगे। मैंने सारी कैटेगरी की जो साड़ी है उनको लिया है और उनसे आपको मैं डिफरेंट आइडियाज़ देने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो आउटफिट है वो आप अपनी साड़ी में से क्रिएट कर सकते हैं, वो है ये वाला आउटफिट। अगर आपके पास में कोई लहरिया प्रिंट की साड़ी है तो आप डेफिनेटली उस साड़ी को इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे साड़ी को रीयूज़ करना है कि आपका जो कुर्ती वाला पोर्शन होगा उसको आपको ना अनारकली पैटर्न में कट करवाना है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। जो स्लीव्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 3/4 स्लीव्स या स्लीवलेस या जो स्ट्रैपी स्लीव्स होती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और दुपट्टा भी ना आपको उसी साड़ी में से निकलवाना है। रही बात आपकी बॉटम वेयर की, तो बॉटम वेयर के लिए आप ना अलग से फैब्रिक ले सकती हैं। तो ऐसी जो साड़ियाँ हैं ना वो हम सबके पास में होती हैं। तो अगर आपके पास में ऐसी साड़ी है तो आप उसको इस तरीके से रीयूज़ कर सकती हैं। और जब आप इस तरीके से बने हुए आउटफिट को हैवी इयरिंग के साथ में एक्सेसराइज करेंगे उसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक फेस्टिवल के लिए वो आउटफिट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट आउटफिट आप अपनी साड़ी में से रीयूज़ करके बना सकते हैं, वो है ये आउटफिट। और अगर आपके पास में कोई प्रिंटेड साड़ी है, आप उसको रीयूज़ करने की सोच रहे हैं तो आपको उसको ना सिंपल सूट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको उससे बनवाना है एक शरारा सूट। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और आपको नॉर्मल शरारा सूट नहीं बनवाना है, आपको क्या करना है, जो उसके ऊपर का पोर्शन होगा यानी कि जो कुर्ती वाला पार्ट होगा उसको आपको ना कुछ इस तरीके से बनवाना है। लाइक आप जो शॉर्ट कुर्ती होती है, शॉर्ट फ्लेयर्ड कुर्ती होती है, ये जो अम्ब्रेला कट की कुर्ती है और शॉर्ट है, और बॉटम वेयर के लिए आप बनवा सकते हो शरारा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रिंटेड साड़ी में अगर हम ना कोई लेस अटैच कर देते हैं, कोई बूटा पट्टी की जो इसमें डिटेलिंग होती है, उससे क्या होता है उसका लुक ना एक निखर के आता है और एक फेस्टिव अप्रोप्रिएट लुक बन जाता है। सो गाइज, जो नेक्स्ट आउटफिट है वो भी प्रिंटेड साड़ी का है, वो भी शरारा सूट है। बट डिफरेंस ये है कि अगर आप उसके योक के पोर्शन को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो नेक का पोर्शन होता है वो वी नेक होता है और उसके बाद में ना नीचे के पोर्शन में आपको ना गैदर स्टाइल में कुछ इस तरीके से उसकी डिटेलिंग होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो ये वाला पैटर्न भी आप चूज कर सकते हो। इस तरीके की नेकलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर आपको कुर्ती में देखने को मिलेगी। और अगर आप देखोगे तो मैंने भी कुछ इसी टाइप की कुर्ती पहनी है जिसमें ये वी नेक है और ना लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के जो गैदर्स कलेक्ट कर करके इन्होंने इसकी डिटेलिंग की है। तो ये वाला नेकलाइन भी आप चूज कर सकते हो और ये आउटफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज, नेक्स्ट जो आउटफिट है वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक्चुअली ये जो आउटफिट है ना वो इंडो वेस्टर्न है इसका लुक, और इंडो वेस्टर्न आउटफिट हमेशा ही अच्छे लगते हैं। पर अगर आप उनमें से जिनको प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है, जिनको थोड़ा सा हट के लुक चाहिए, इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए और साड़ी को रीयूज़ करके चाहिए, तो ये वाला आउटफिट आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसमें आप देखोगे तो क्या है कि नीचे का जो पोर्शन है बॉटम वेयर है उसमें इन्होंने पहना है प्लाजो। तो आपके पास में कोई भी प्लाजो हो सकता है, गोल्डन, सिल्वर, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। और ऊपर के पोर्शन में आपको रीयूज़ करनी है प्रिंटेड साड़ी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिंटेड साड़ी को कुछ इस तरीके से मतलब इन्होंने कीप स्टाइल में कन्वर्ट किया है। इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है और ऐसे आउटफिट को जब आप क्रिएट करोगे तो वो किसी भी एंगल में ये नहीं लगने वाला कि आपने इस आउटफिट को साड़ी में से क्रिएट किया है। तो ये आउटफिट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये जो कीप स्टिच करने में अगर आपको स्टिचिंग आती है तो कीप ना बहुत ही 5 मिनट में आप स्टिच कर लोगे। इनकेस नहीं आती है तो आप टेलर को दे सकते हो। मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही
बेसिक सा केप है ये और फटाफट से सिल जाता है। तो इस तरीके का आउटफिट भी आप इस फेस्टिवल ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आउटफिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सिंपल सोबर बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। अगर आपके पास में प्लेन साड़ी है, मतलब उसमें कोई भी बॉर्डर की डिटेलिंग नहीं है, वो सिंपल है, प्लेन साड़ी है, आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। उसका जो कुर्ती वाला जो पोर्शन होगा उसको आप अनारकली पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो और नीचे के पोर्शन को आप प्लाजो पैंट या प्लाजो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस आउटफिट में ये है जो कि इस आउटफिट को हाईलाइट कर रही है, इसमें गोटा पट्टी की जो डिटेलिंग की हुई है वो अल्टीमेट है। कोई भी प्लेन साड़ी को अगर आप गोटा पट्टी के साथ में कंबाइन करोगे ना उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। एक प्लेन आउटफिट में चार चांद लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी साड़ी को, पुरानी प्लेन साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी प्लेन साड़ी की, बट उसमें अगर बॉर्डर अटैच हो तो आपको उसको किस तरीके से रीयूज़ करना है। तो यहाँ पर आप एक पिक देख रहे होंगे, एक ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है, अनारकली सेट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनारकली पैटर्न तो आप क्रिएट कर लोगे, बट उसकी जो नेकलाइन होगी वो आपको कुछ इस तरीके से बनवानी होगी, क्योंकि ये जो नेकलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बॉर्डर को आपको इस तरीके से उस नेकलाइन में यूज़ करना होगा। सपोज आपकी साड़ी का बॉर्डर है, ब्रॉड है, तो ऑब्वियसली उसकी ब्रॉडनेस आपको कम करनी होगी। सपोज इतना है तो आपको इतना करना होगा, क्योंकि नेकलाइन में इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर इन केस पतला बॉर्डर ऑलरेडी है तो पतले बॉर्डर को आप इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। स्लीव्स में आप टेसल्स यूज कर सकते हैं, लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और प्लाजो बनवा रहे हैं या प्लाजो पैंट बनवा रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉड बॉर्डर है तो आप ना डबल लेयर यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे तो इस तरीके से आपका जो एक ना हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी। सपोज आपका बॉर्डर काफ़ी थिन है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी लेयर बढ़ा सकते हो, लाइक 4 लेयर में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, 4 लेयर अटैच कर सकते हो नीचे के पोर्शन में। तो इस तरीके से भी आप यूज। सो गाइस नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लेन साड़ी है उससे आपने स्टिच करवा लिया एक अनारकली, यानी कि पूरी साड़ी आपने कन्वर्ट करवा ली एक अनारकली में। और दुपट्टे के लिए आप कोई दूसरी साड़ी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रिंटेड साड़ी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है। तो प्रिंटेड साड़ी में से आप एक ना इस टाइप का दुपट्टा निकलवा सकते हो और दुपट्टे की चारों ओर आप लेस अटैच कर सकते हो, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ना ब्यूटीफुल सा आउटफिट आप करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट जो आउटफिट है वो कुछ इस टाइप का है। अगर आप देखोगे तो ये भी आप ना अपनी पुरानी साड़ी में से क्रिएट कर सकते हो। कैसे, सपोज आपकी कोई साड़ी है लाइट कलर में है, फॉर एग्जाम्पल वो प्लेन वाइट हो सकती है, प्लेन बेबी पिंक हो सकती है, प्लेन येलो हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको डाई आपको करवाना पड़ेगा। और जब डाई करवाने के बाद उसका लुक जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वाइट होगी तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और येलो है तभी भी आप ना कोई पिंक का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, उसमें कोई वाइट का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्लेन साड़ी को यूज़ करके एक ना ट्रेंडी आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। ये जो आउटफिट है टाई एंड डाई वाले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो ये वाला लुक। जब मैंने पिक देखी थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये सोनम कपूर ने स्टाइल किया है। तो इसमें आप देखोगे ऊपर के पोर्शन में ना सिल्क की साड़ी को यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है, मतलब काफ़ी हैवी साड़ी है, उसमें सिल्क का कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है, तो ना ऊपर की पोर्शन के लिए आप उसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसे आपने एक जैकेट बनवा ली तो ना एक इस तरीके का लुक आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे के लिए आप ना एक सॉलिड कलर का जो पैंट है वो स्टिच करवा सकते हो। इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो कि आपको दुपट्टे की कोई नीड नहीं है, आप जैकेट बनवा सकते हो। जैकेट जो है ना वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट कर देती है। तो ये वाला आउटफिट आप अपनी सिल्क की साड़ी को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो कुछ इस टाइप का फ्लेयर्ड कुर्ता पैंट। और ये ऐसे जो आउटफिट है काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेनी है अपनी एक प्लेन साड़ी और एक लेनी पड़ेगी आपको प्रिंटेड साड़ी। प्लेन साड़ी में से आप ऊपर का पोर्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और ऑब्वियसली आप गोटा पट्टी की डिटेलिंग कर सकते हो उसमें थोड़ा सा लुक को इन्हेंस करने के लिए। नीचे के पोर्शन के लिए आप कोई ब्रोकेट का फैब्रिक ले सकते हो, अगर आपके पास में साड़ी नहीं है मिक्स एंड मैच कर सकते हो। और प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी सिल्क की साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो कुछ इस टाइप के कॉर्ड सेट, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सिल्क से बने हुए कॉर्ड सेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको ना थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए, थोड़ा सा हट के लुक चाहिए, तो ये लुक आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। इसमें आपको यूज़ करना है अपनी साड़ी को कॉर्ड सेट बनवाने में। तो इस टाइप का कॉर्ड सेट आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें हमें ना दुपट्टे की नीड होती है,
ना किसी और चीज़ की नीड होती है, तो इस तरीके से आपका आउटफिट बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो गाइस नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो कुछ इस टाइप का कुर्ता सेट। यस, आप अपनी सिल्क की साड़ी में से इस टाइप का कुर्ता सेट क्रिएट कर सकते हो। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो स्लीव्स की डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो नॉर्मल स्लीव्स नहीं है। इसको उन्होंने क्रिएट किया है बलून स्लीव्स में, तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि सिंपल आउटफिट हमने रेडी किया है अपनी साड़ी में से। तो आप ना कुछ इस तरीके का भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसे जो आउटफिट होते हैं उसके साथ में हमें दुपट्टे की नीड नहीं होती है, और नीचे की पोर्शन के लिए आप एक प्लेन फैब्रिक लेके ना आप अपना बॉटम वेयर स्टिच करवा सकते हो। तो ये वाला आउटफिट भी काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस फेस्टिवल ये वाला लुक जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ कि आप अपनी साड़ी को इस फेस्टिवल सीजन में कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।